चलो भाई देखो, ध्यान दो। हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज से, बोरोन। टॉपिक है हमारा बोरोन। ठीक है, बोरोन की बात करते हैं। तो हमें पता है पहला मेंबर है 13th ग्रुप का, फर्स्ट मेंबर ऑफ 13th ग्रुप, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 13। ग्रुप 13 का पहला मेंबर है, नॉन मेटल है। क्या है ये? नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वन एस टू, 2s2, 2p1। कॉन्फ़िगरेशन है इसका 1s2, 2s2, 2p1। ठीक है, आगे बात करते हैं। बोरोन की जो प्रॉपर्टीज है वो अपने ही मेंबर से अलग होती है भाई। बोरोन जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? अपने ही मेंबर से अलग है। तो ये बता रखा है कि बोरोन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अलग है। तो आप कह सकते हो एनालोमस, बिहेवियर ऑफ बोरोन। तो पहला है स्मॉल साइज। साइज बहुत छोटी होती है भाई बोरोन की, इसलिए बोरोन जो है वो क्या करता है? अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि बोरोन जो है वो अपने ही ग्रुप के मेंबर से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, तो बोरोन की जो प्रॉपर्टीज है वो बता रखी है कि बोरोन अपने ही ग्रुप के मेंबर से क्या होता है? प्रॉपर्टीज में कुछ उसके डिफरेंसेस होते हैं, वो बता रखे हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये बता रखा है कि बोरोन जो है वो क्या करता है? तो बोरोन जो है वो अपने ही, बोरोन के जो हाइड्राइड्स हैं वो आपको ध्यान रखना है बेसिक नेचर के और एसिडिक नेचर के हैं। लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन जैसे कि BH3। हाइड्राइड ऑफ बोरोन BH3 act as Lewis acid, behaves as Lewis acid due to electron deficiency। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन बिहेव्स एज लुईस एसिड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आइसोटोप्स। Isotopes of boron। Isotopes of boron। There are two isotopes of boron. Number one is
5 boron 10 and 5 boron 11. 5 10 5 boron 10, it occurs 19% and it exists in 81%. So 19%, 5 boron 10 and 81% boron 11. Boron in the earth crust, it only occurs at 0.001%. So it occurs in Earth's crust. It occurs in Earth crust is 0.001%. Important minerals of boron. So first one is important minerals of boron. How we can get boron? So we can get boron from orthoboric acid, from borax, first one is orthoboric acid, that is H3BO3. Second one is borax. Third one is kernite. And last is कॉलिनाइट. ठीक है, कॉलेमेनाइट. देखो भाई, आपका जो UT4 है, आप सभी को पता है, ऑनलाइन होगा वो सिलेबस आपको यस सर. हाँ, सिलेबस आपको बता चुके हैं हम. हाँ आपका जो एग्जाम होगा केमिस्ट्री का 22 को है वो, हाँ सर. है ना. 22 को आपका पेपर होगा Yes, sir. केमिस्ट्री का 10 मार्क्स का. 2 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं अच्छे से. एक चैप्टर आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और एक मैंने आपको दिया था हाइड्रोकार्बन. ठीक है. ठीक है सर. हाँ, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. 22 तारीख को आपका सर एग्जाम जो है. आपने हाँ बेटा बोलो. सर आपने जो नोट नोट्स किसके? नहीं सर, आपने जो नोट्स लिखा है उनमें से आएगा ना? देखो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा. एनसीईआरटी तैयार कर लेना अच्छे से. ठीक है, बुक के बाहर कुछ भी नहीं ठीक आएगा. है, बुक सर. तैयार कर लेना. ओके सर. ठीक है, चले. नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन. प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन. सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि बोरॉन जो है वो डायमंड के बाद सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है. डायमंड के बाद में अगर कोई सबसे हार्ड है तो वो बोरॉन ही है भाई. ठीक है, तो ध्यान रखना है, बोरॉन जो है वो डायमंड के बाद में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और वो है उसके स्ट्रक्चर की वजह से. उसका जो स्ट्रक्चर होता है बोरॉन का वो होता है आइकोसाहेड्रल. 12 वर्टिक्स होती है उसमें, 12 वर्टिक्स. ठीक है, 12 वर्टिक्स होती है भाई, ध्यान रखना है.
तो डायमंड के बाद में अगर कोई सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो बोरोन ही है भाई, ध्यान रखना है, क्योंकि बोरोन का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरह से ही है, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है बोरोन का। तो ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज में, प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन। तो ये बोल रहा है उसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, तो ये सबसे हार्ड होता है भाई, एक्सट्रीमली हार्ड, एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड। नेक्स्ट टू डायमंड, डायमंड के बाद में नेक्स्ट टू डायमंड, एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड नेक्स्ट टू डायमंड, because of its 3-dimensional structure. Because of its 3-dimensional structure. सेकंड बात करें तो ध्यान रखना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 2453 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 3923 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है इसके। 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स में पाया जाता है। इट अकर्स इन 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। पुअर कंडक्टर होता है भैया, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कम होती है इसकी। आगे बात करें तो साइज बहुत छोटी है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और उसके अलावा इसके अंदर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स एब्सेंट होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या है इसमें? एब्सेंट है, तो अपनी वैलेंसी को भी ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता। सो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है भाई। तो पहला बता रखा है, इट फॉर्म्स कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है ये, क्योंकि साइज बहुत छोटी है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता ये। बोरॉन forms covalent compounds. It does not lose 3 electrons due to small size. Due to small size ये तीनों इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसलिए ये कोवलेंट कंपाउंड ही बनाता है, शेयरिंग ही करता है। ठीक है, चले नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो यूजेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ बोरॉन? So number 1, first one is it is uses में uses of boron। तो फर्स्ट जो यूज है, सबसे पहला यूज क्या है? लाइट मटेरियल, हल्के मटेरियल बनाने में।
एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट में हल्के मटेरियल बनाने में काम आता है। इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर लाइट materials of aircraft. It is used to prepare light materials of aircraft. Second, अगर बात करें bullet proof, it is also used. It is also used to prepare bulletproof. It is also used to prepare bulletproof वेस्ट। बुलेट प्रूफ चीजें बनाने में न्यूक्लियर रिएक्टर में एज मॉडरेटर, इट एक्ट्स एज मॉडरेटर। मॉडरेटर का मतलब होता है जो स्पीड को धीरे कर दे, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को धीरे कर देता है ये। इट एक्ट एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर it absorbs neutrons. It absorbs neutrons. न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है अभी। It is used as एंटीसेप्टिक। उसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ स्टील। हार्डनेस ऑफ स्टील, स्टील की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए भी काम आता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिनल सोप्स। मेडिसिनल सोप्स बनाने में उसके अलावा अगर बात करें तो सेमीकंडक्टर्स की तरह यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स। It is used as semiconductor. ठीक है? So these are the uses of boron. ये बोरोन के uses है भाई। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। Some important compounds of boron. Some important compounds of boron.
बोरॉन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड में पहला है, सबसे पहला बोरेक्स। फॉर्मूला है इसका Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7.10H2O कहां पाया जाता है? लेक्स के अंदर। ठीक है, लेक्स के अंदर पाया जाता है भाई। जो लेक सूख जाती है, ड्राइड हो जाती है, उनमें पाया जाता है। तो इट अकर्स इन ड्राइड लेक्स। और इसको और क्या बोलते हैं? तो इसका एक नाम और है टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। It is also known as sodium tetraborate decahydrate। डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10, डेकाहाइड्रेट। It is also known as sodium tetraborate decahydrate। इसका डायग्राम देखेंगे तो BOB के बीच में बॉन्ड होगा भी, ध्यान से समझना। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो BOB, फिर सेम ऐसे ही BOB, फिर यहां से चलेंगे BOB। ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो ऐसा बना दो बटरफ्लाई के साथ। फिर यहां पर OH 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 और OH, ये लो सर। ठीक है, और क्योंकि यहां पर भी BOB, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया इसका। अब आप इसमें देख लो टोटल क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो B तो होने चाहिए 4, B4। ठीक है, उसके अलावा देखो भाई B4 होने चाहिए, O7, ठीक है, और O7 होने चाहिए। तो B4 O7, ठीक है। तो ये देखो भाई B4 O7 तो यहां पर अगर बात करें तो B4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल आपके पास अगर टोटल गिनोगे तो Na2B4, ठीक है, O7.10H2। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा भाई। यहां पर हमने देखा ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके अंदर टोटल 9 तो क्या है? ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है। 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? B4O5। देखो 1 2 3 4 और 5, और OH कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 OH लिख सकते हो आप, और -2।
ठीक है, B4O5OH की पावर 4-2, इसका स्ट्रक्चर बनाया हमने। उसके अलावा ध्यान रखना है, पानी में सॉल्युबल है लेकिन कम है, पानी में सॉल्युबल, स्प्रेंगली सॉल्युबल है, धीरे धीरे घुल जाता है, धीरे धीरे घुलता है भाई। तो ये बता रखा है आपको। स्पेरेंगली सॉल्युबल, in cold water but readily soluble in hot water। गर्म पानी में जल्दी सॉल्युबल है और ठंडे पानी में धीरे धीरे सॉल्युबल है। आगे है इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहला है ये व्हाइट कलर का होता है भाई, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा भी बताया मैंने आपको, ठंडे पानी में कम सॉल्युबल है, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। और वाटर के साथ मिलकर हाइड्रेटेड सॉल्ट बनाता है। इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर। Na2B2 Na2B4O7 इसकी रिएक्शन करा दो 7 मॉलिक्यूल वाटर के साथ। इट विल फॉर्म 2Na प्लस 2OH माइनस एंड 4 molecules of H3BO3। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे आगे। यहां तक आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे भाई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना यहां तक। यूजेस मैंने आपको बताए, प्रॉपर्टीज बताई। ठीक है, तो बोरोन से स्टार्ट किया था हमने, बोरोन से हमने स्टार्ट किया है। अच्छा, नोट्स साथ साथ बनाते जाना भाई, सारे बच्चे नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे। ठीक है, कविराज, युवराज, समझ में आ रहा है बात को? यस सर। हाँ, नोट साथ साथ बना लेना। यस सर। नोट साथ साथ बना लेना और यूटी की तैयारी कर लो भैया। कल से आपके यूटी चालू हो जाएंगे, अच्छे से तैयारी कर लो भाई।